हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग में जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी चल रहा है, क्योंकि आपके रेलवे इंजीनियरिंग से जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट से बनता है, जो मैंने आपको बताया था, पार्ट्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, यानी कि आपके रेल और बैलास्ट स्लीपर, उसके बाद फॉर्मेशन और आपके एक आध दो चीजें और होती हैं, थोड़े बहुत फिक्सर क्लास थिंग। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, जिसकी हमने शुरुआत कर दिया है। और उसमें से आपका आपका क्रॉस सेक्शन, फॉर्मेशन विड्थ, ये दो चीजें हो चुकी हैं कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। और फॉर्मेशन विड्थ जो है, फॉर्मेशन उसके बाद कोनिंग ऑफ व्हील मैंने पहले ही आपको पढ़ा है। तो इसके अलावा आपका क्या क्या बचा है, आपका सेफ स्पीड, ठीक है, और उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व, सुपर एलिवेशन, और इसके अलावा आपका एक ग्रेडियंट वगैरह बचा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए आपका जो भी टॉपिक चल रहा है एक एक करके हम लोग इसको स्टार्ट करना है। और इस लेक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो एक एक करके, ठीक है, आप लोग लेक्चर को देखते जाइए। कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। बट पहले आप लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार लेक्चर है जो आपका चल रहा है। कॉपी पेन लेकर के बस बैठ जाइए सेफ स्पीड से, ठीक है। सेफ स्पीड आपकी ज्योमेट्रिक डिजाइन का, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए सेफ स्पीड, ठीक है, सेफ स्पीड। अब सेफ स्पीड क्या है, ठीक है, सेफ स्पीड कह सकते हैं कि विच चीज, ठीक है, यानी कि देखिए विच इज सेफ फ्रॉम, विच इज सेफ फ्रॉम डेंजर ऑफ ओवरटर्निंग, यानी कि ओवरटर्निंग से सेफ रहे, एंड डिरेलमेंट, ठीक है। यानी कि सेफ स्पीड वो होनी चाहिए कि जो आपका ओवरटर्निंग का है और डिरेलमेंट है, ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। जनरली क्या होता है, आपके कर्व वगैरह पे ये दिक्कत आती है, ठीक है, डिरेल हो जाता है या ओवरटर्निंग आती है, बहुत ज्यादा स्पीड जब रहती है, ठीक है। बट अब क्या है कि हमें यही तो डिजाइन करना है कि आपका दिक्कत ना हो इस तरह की। और या फिर कभी के बहुत सीधे भी चल रहे होते हैं, तो जैसे जब बीच बीच में कहीं कहीं पे डाइवर्जिंग या मर्जिंग दिया गया रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पे भी जब ट्रेन बहुत स्पीड से गुजरती है तो ट्रेन डिरेल हो जाती है। तो उन्हीं चीजों को हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो सेफ स्पीड तो ये हो गया। अब सेफ स्पीड डिपेंड किस पे करती है, वही चीजें यहां देखना है। तो लिखिए सेफ स्पीड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी। एक तो आपका गेज पे हो जाएगा, ठीक है, तो लिख लीजिए गेज डिस्टेंस, जो आपका ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैनो गेज, ये सब होता है, ठीक। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, सुपर एलिवेशन, ठीक। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और किस पे डिपेंड करेगा, आपका रेडियस ऑफ कर्व पे, रेडियस ऑफ कर्व। ओके, ये चार चीजों पे डिपेंड करेगा आपका क्या, सेफ स्पीड। गेज डिस्टेंस पता ही है आपको, ब्रॉड गेज 1.676 मीटर, गेज 1 मीटर, और नैरो गेज 0.762 मीटर। और सुपर एलिवेशन पता है, आगे भी बताएंगे, ठीक है, डिटेल में। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ये भी होना है, और रेडियस ऑफ कर्व ये भी होना है, ठीक है। बट सेफ स्पीड जो होती है, ठीक है, वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, और मैक्सिमम या मिनिमम क्या लेते हैं, उसको आप लोग लिखिए। तो यहां पे लिखिए मैक्सिमम सेफ स्पीड डिपेंड्स ऑन, यानी कि किस फॉर्मूले से निकालते हैं, और उनमें से हम मिनिमम वाला टेक करते हैं, लेते हैं, एक एक करके लिखते हैं। देखिए फर्स्ट तो ये होता है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड गिवन बाय रेलवे बोर्ड, या यहां लिख देते हैं अप्रूव्ड बाई, ठीक है। रेलवे बोर्ड फॉर्मूला थोड़ी हो, तो अप्रूव कर दिए, पास कर दिए, अप्रूव्ड बाई रेलवे बोर्ड। ओके, एक तो ये है, ठीक है, कि रेलवे बोर्ड ने अपना जो फॉर्मूला दे दिया, लेकिन इनके फॉर्मूले को ज्यादा इज्जत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड, ठीक है, गिवन बाई,
ठीक है, या कैलकुलेटेड बाई कर देते हैं, ठीक है, क्या है यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेटेड बाई मार्टिन फॉर्मूला। देखो मार्टिन वाला फॉर्मूला ही ज्यादा चलता है, ठीक है, मार्टिन फॉर्मूला, और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेफ स्पीड कैलकुलेटेड बाई सुपर एलिवेशन फॉर्मूला, ठीक, एक तो ये हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा और क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेफ स्पीड कैलकुलेटेड बाई लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। और इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक। अब देखो ये तो एक तरह से डिपेंडेंसी है, ठीक है, कि सब कुछ अगर सही रहे और आपका रेलवे ट्रैक ही ना सही रहे तो भी दिक्कत है। तो यहाँ यही इसलिए इसको एक पॉइंट और बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक एंड पावर ऑफ लोकोमोटिव, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें से भी देखो, इसमें से मेन आपका ये चार है, क्या है, मेन आपका ये चार है। और इसमें हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब क्या करना है, देखो समझो, मिनिमम हमने तो हर जगह मैक्सिमम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि अगर रेलवे बोर्ड से हम निकालें, ठीक है, तो जो वैल्यू आए, फिर मार्टिन के फॉर्मूले से निकालते हैं, फिर सुपर एलिवेशन वाले फॉर्मूले से, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व वाले फॉर्मूले से, इन चारों से जो वैल्यू आएगा उनमें से जो मिनिमम आएगा, इसमें हमें सबका मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, लेकिन इस चार में जब कंपेयर करेंगे तो जो मिनिमम आएगा वही वैल्यू हम ले लेंगे, तो इसीलिए मैंने लिखा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, मैक्सिमम सेफ स्पीड, आपका किस पे डिपेंड करती है। बाकी ये लास्ट में आपका जो रेलवे ट्रैक वो सही होना चाहिए, वो लोकोमोटिव यानी कि इंजन भी तो सही होना चाहिए। अब पता लगे इंजन ही नहीं सही है आपका, आपको भगाए पड़े हो तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ओके, तो बस यही है, इसको समझना है आपको, ठीक। अब ये मैक्सिमम सेफ, तो अब देखो रेलवे बोर्ड की मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा फॉर्मूले कोई इज्जत थी नहीं, तो हम मार्टिन के फॉर्मूले को डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है, लिखिए मार्टिन फॉर्मूला। अब मार्टिन भैया ने क्या किया कि दो तीन कंडीशन दे दी, ठीक है, एक तो लिख लीजिए ऑन अ ट्रांजिशन कर्व, यानी कि अगर ट्रांजिशन कर्व है, ठीक है, तब इनका स्पीड का फॉर्मूला क्या है, और उसमें भी दो एक कंडीशन है, फॉर ब्रॉड गेज या मीटर गेज ट्रैक के लिए, और ब्रॉड गेज या मीटर गेज ट्रैक के लिए। तो इनका क्या फॉर्मूला था, इनका क्या कहना था कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, आपकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी किस पे, 4.35 अंडर रूट r माइनस 67 पे। यही इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, ठीक है, और यही है, इसको आप लोग कर लो, इसके अंदर बॉक्स के अंदर कर लीजिए, ठीक। ये कहीं कहीं पे देखो एक चीज इस बात में, इस चीज समझना बेटा आप लोग को कि 4.4 कभी कभी लिखा रहता है ये, ठीक है, लोग कैलकुलेशन ना करने के लिए ये सब कर देते हैं और 67 को 70 लिख देते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो गलत मत समझना उस चीज को, लेकिन मार्टिन भैया ने जो दिया था वो उनसे हम पूछ के आए हैं, उसका उन्होंने यही फॉर्मूला दिया था, 4.35 अंडर रूट r माइनस 67, किसके लिए, ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए। अब ये तो हो गया, नैरो गेज के लिए क्या दिए होंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। नैरो गेज के लिए लिखिए, देखिए फॉर नैरो गेज ट्रैक, ठीक है, फॉर नैरो गेज ट्रैक, ठीक। देखिए इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, वेलोसिटी मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3.6 अंडर रूट r माइनस 60, कितना है आपका 3.6 अंडर रूट r माइनस 60, ठीक है। ये एक दूसरा फॉर्मूला दिया था इन्होंने, ठीक है, और ये सब कुछ आपका किस में है, किलोमीटर पर आवर में, किस में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये आपका हो गया था ब्रॉड गेज मीटर गेज के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम कितना, 4.35 अंडर रूट r माइनस 67, और नैरो गेज के लिए 3.6 अंडर रूट r माइनस 60, ठीक। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये तो ट्रांजिशन कर्व के लिए, अब चलते हैं हम लोग नॉन ट्रांजिशन कर्व के लिए। देखिए
हेडिंग यहाँ लिखिए टू आपका फॉर ए नॉन ट्रांजिशन कर्व, फॉर ए नॉन ट्रांजिशन कर्व, यानी कि जो आपका कर्व जो है वो नॉन ट्रांजिशन है तब कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो उस समय के लिए लिखा रहेगा वेलोसिटी मैक्सिमम इक्वल टू 80% ऑफ ट्रांजिशन कर्व, 80% ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक। तो ये तो हो जाएगा, यानी कि जो अभी आप कैलकुलेट किए हो ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए, ठीक है, यही आप कैलकुलेट करोगे या नैरो गेज के लिए, और इसी का 80% ले लोगे तो वो हो जाएगा किसके लिए, नॉन ट्रांजिशन कर्व का, समझ गए। 80% को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4/5 ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये सेम है, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम दोनों बातें एक ही हैं, ओके। फिर अब ट्रांजिशन कर्व नॉन ट्रांजिशन कर्व हो गया, तो तीसरा फॉर्मूला ये दे दिए फॉर हाई स्पीड ट्रैक, फॉर हाई स्पीड ट्रैक, यानी कि इस हाई स्पीड ट्रैक के लिए कौन सा फॉर्मूला दिए, इन्होंने हाई स्पीड ट्रैक के लिए फॉर्मूला दिया वी वेलोसिटी मैक्सिमम इक्वल टू 4.58 रूट आर, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम इक्वल टू 4.58 रूट आर, ठीक। बस यही है एक और फॉर्मूला, ये भी आपका किलोमीटर पर आवर। अब ये आर जो है हर जगह क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक। तो वही है, अब ये चीज हो गया क्या, मार्टिन का फॉर्मूला। अब इसको ध्यान भी रखना है आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है या डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, छोटी सी चीज है, कंफ्यूजन नहीं पालना है कोई भी, ठीक। ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया आपका स्पीड, इसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्या, डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व भी आप लोग ने देखा होगा, डिग्री ऑफ कर्व आप लोग ने देखा होगा, ठीक है, 20 मीटर चैन या 30 मीटर चैन के लिए हाईवे इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं गया है, लिख लीजिए यहाँ पे फॉर 20 मीटर चैन, ठीक है। देखिए होता क्या है इसमें, ठीक, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, और इधर क्या लग देते हैं, हम इसको मिला देते हैं, ठीक। और यहाँ पे कितना है डी, ये क्या बोला जाता है आर, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हैं चाप, ठीक। तो देखिए हमें यही निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, 20 मीटर चैन अगर है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है कि आर का अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू डी बाई 360, यानी कि 2 पाई आर एक क्या होता है, एक पूरे सर्किल का सर्कमफेरेंस, और आर उसका एक छोटा भाग, उसी तरह डी एक छोटा सा एंगल अपॉन में 360 पूरा पूरा एक का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसी को अगर दूसरे टर्म में लिखें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर उधर अगर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको इधर कर दीजिए, डी बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई आर, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो आप चाहो तो इसको कर लीजिए इस बॉक्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर उधर कर लिया। अब डी हमें पता ही नहीं है, आर्क हमारे पास कितना है 20 मीटर चैन, ठीक, ये आर्क हमारा पता है 20 मीटर चैन के लिए 360 अपॉन 2 पाई आर, ये है, हो गया। अब हमें क्या रेडियस ऑफ कर्व निकालना है, ठीक है, या डिग्री ऑफ कर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आर अपॉन क्या कर दिए 360 अपॉन 360 इंटू 20 अपॉन 2 पाई डी, और ये कितना आ जाएगा 1146 अपॉन डी, ये जाएगा आर। इसको कर दीजिए आप लोग बॉक्स के अंदर, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो इसको कर दीजिए स्टार, जो मेरे पास स्टार है वही लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को कहीं कहीं भी कितना लिखा रहता है 1150, यानी कि 1150 बाई डी, ये तो हो गया किसके लिए 30 मीटर 20 मीटर चैन के लिए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि भैया तुम थोड़ा सा खिसक जाओ इधर, और हम यहाँ क्या लिखते हैं सेम चीज। अब फिर से वही चीज देखते हैं, ये किसके लिए था 20 मीटर चैन के लिए, तो यहाँ लिख दीजिए फॉर 30 मीटर
चेन, 30 मीटर चेन। फिर से वही होगा r अपॉन 2 पाई r इक्वल टू d बाई 360। ठीक है, हमको बस यहाँ क्या करना, r की वैल्यू जगह 30 रख देना। तो क्या करेंगे, d बाई 30 इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई r। तो कितना आ जाएगा, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे लगभग ये आता है 1719 यानी कि 1719 या 1719 बाई d। इसी को हम लोग कितना लिख देते हैं, 1720 d r, और यही फॉर्मूले को हम कर देंगे किसमें, बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको लगा लीजिए स्टार वगैरह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4-5 स्टार लगा लो। कभी कभी पूछ लिया जाता है डिग्री ऑफ कर्व निकालने के लिए, रेडियस ऑफ कर्व निकालने के लिए, बस इसी से निकालना रहेगा। कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, बस तुरंत इसी से आप निकाल देंगे। इसको आप जनरली चाहे तो बराबर ही करा लीजिए, इक्वल टू ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। ठीक, ये हो गया किसके लिए, 30 मीटर चेन। लेकिन देखो 30 मीटर चेन क्या 100 फीट से थोड़ी सी कम है, तो हम क्या करते हैं, एक और इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए फॉर 30.5 मीटर चेन, 30.5 मीटर चेन। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा कि यहाँ जो 30 है वहां पे आपको क्या करना है, 30.5 लिखना है। तो 30.5, ठीक है, देखिए 30.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, 360 अपॉन 2 पाई आर। तो अब देखो फिर से वही चीज है। ठीक है, फिर से वही चीज है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिख देंगे 1746.81 लगभग ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम 1746 या इतना ही रहने दें अगर। ठीक है, तो उसको बाद में हम लिख देते हैं 1750 अपॉन में डी इक्वल टू आर। इसको आप कर दीजिए किसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 30.5 मीटर चेन लगभग ही किसके बराबर होती है, लगभग ही यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए 100 फीट चेन। ठीक है, 100 फीट चेन। ठीक है, तो वही है आपका, ये क्या हो जाएगा, 100 फीट चेन। अब देखिए ये हो गया आपका रेडियस, डिग्री ऑफ कर, रेडियस ऑफ कर, या दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इसी से डी को इधर कर दो तो डिग्री ऑफ कर, आर इधर कर दो तो आपका रेडियस ऑफ कर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चाहे तो आप लिख भी लो डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व। ठीक, अब देखो एक चीज और इसमें, वो जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो क्या है कि आपका डिग्री ऑफ कर्व कितना कंसीडर किया जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ कर्व कितना कंसीडर किया जाता है, तो लिख लीजिए फॉर ब्रॉड गेज, डिग्री ऑफ कर्व, फॉर ब्रॉड गेज डिग्री ऑफ कर्व मैक्सिमम 10 डिग्री। ठीक, ये तो हो गया ब्रॉड गेज के लिए। अब इसके अलावा मीटर गेज होता है। ठीक है, तो मीटर गेज का आपका कितना हो जाएगा, लिख लीजिए मीटर गेज डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, मैक्सिमम कितना लेंगे, मैक्सिमम 16 डिग्री। और नैरो गेज के लिए, नैरो गेज आपका कितना हो जाएगा, नैरो गेज डिग्री ऑफ कर्व मैक्सिमम 40 डिग्री। ठीक है, इसको आप नोट करके लिख लेना बड़ा बड़ा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कि डिग्री ऑफ कर्व मैक्सिमम कितना लिया जाता है ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए और नैरो गेज के लिए। समझ रहे हो, तो बस यही चीज आपको लिख देना रहेगा, ऑप्शन में टिक कर देना रहेगा, 2 सेकंड में काम हो जाएगा, और पैसा मतलब कि नौकरी आपके हाथ में और पैसा आपके जेब में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिग्री ऑफ कर्व। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास और क्या क्या पॉइंट थे। डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व हो गया, सुपर एलिवेशन, फिर उसके बाद आगे एक एक करके चीजें देखते हुए चलेंगे। तो सुपर एलिवेशन पता है, हाईवे में पढ़ा था हमने कि जो क्या है राइज और फॉल। ठीक है, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, रास्ते पे, ठीक है, चाहे वो हाईवे हो चाहे आपका रेल ट्रैक हो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो बस हेडिंग पहले डाल देते हैं कि आपका सुपर एलिवेशन। ठीक, सुपर एलिवेशन। ठीक,
अब देखिए सुपर एलिवेशन क्या है, आपको सुपर एलिवेशन आप लिख सकते हो ऑन अ कर्व ट्रैक, ठीक है, यानी कि जो ट्रैक है आपके पास कर्वियस है, ठीक है, तो लिख दीजिए आउटर रेल इज रेज with outer rail is raised with respect to inner edge, ठीक है, ठीक है, outer edge, ठीक है, outer rail is raised with respect to inner rail, ठीक, यानी कि आपका जो आउटर रेल है वो थोड़ा सा उठा दिया जाएगा, वही हो जाएगा आपका क्या, सुपर एलिवेशन। फॉर्मूला ये देखिए पिक्चर, ठीक है, आप देखिए इसमें जहां पे कर्व है कुछ इस तरह से ये गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये गया है, तो हमने क्या किया इधर को थोड़ा सा उठा दिया है, ठीक, दिख रहा होगा आपको, और वही हो जाता है आपका क्या, यहीं से निकलता है आपका स्लीपर, ठीक है, देखिए इसमें दिख रहा है आउटर रेल, इधर लिखा है इनर रेल, ठीक है, आउटर रेल इनर रेल, ठीक है, आपका व्हील फ्लेंज, ठीक है, ट्रेड ऑफ व्हील, सब कुछ यहाँ दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे क्या लग रहा है, तो अब ये तो हो गया आपका क्या, सुपर एलिवेशन। तो इसका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पे और किसी चीज की विशेष जरूरत नहीं है। E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, E इक्वल टू यहाँ पे लिखिए E इक्वल टू GV स्क्वायर अपॉन 127R, ठीक, GV स्क्वायर अपॉन 127R, इसी को आप कर दीजिए बॉक्स में। यहाँ पे G क्या है आपका, G गेज है, गेज डिस्टेंस, V क्या है वेलोसिटी, ठीक है, और ये जो 127R है तो यहाँ पे वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा, km/h में है, ठीक है, अदरवाइज ये किस में रहता है, GB स्क्वायर अपॉन GR, ठीक है, यहाँ लिख लो GB स्क्वायर अपॉन GR, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक, तो ये यही जनरली हम करते हैं, ठीक है, जनरली आपको क्योंकि स्पीड देखो, ट्रेन की स्पीड तो हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही बताता है ना, आप भी जैसे यही सोचते हैं ना कि दिमाग में यही हमेशा आता है कि अरे यार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग चल रही है, तो हमको 60 किलोमीटर जाना है, मतलब लगभग हम 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट पहुंच जाएंगे, ऐसे ही कुछ सोचते हो, अनुमान लगाते हो ना, तो ऐसा था नहीं मीटर पर सेकंड में इसको देगा, ठीक, तो वही है, इसलिए हम जनरली इसको याद रखिए, बाकी निकला इस फॉर्मूले से है GB स्क्वायर अपॉन GR, इसी को जब आप क्या करोगे मीटर किलोमीटर पर आवर में लाओगे, V को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 1000/3600 का होल स्क्वायर करोगे और G की वैल्यू 9.81 रख दोगे तो आ जाएगा आपका GB स्क्वायर अपॉन 127R। G आपका क्या है, गेज, ठीक, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, और E क्या है, सुपर एलिवेशन, और क्या V आपका क्या है, स्पीड, ठीक, क्या वेलोसिटी तो आपको पता ही रहेगा, ठीक, यही 4 चीजें हैं, इससे आपका निकल जाएगा क्या, सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन के अलावा इसमें, ठीक है, इसमें एक चीज ये होता है कि मैक्सिमम परमिसिबल एक्चुअल सुपर एलिवेशन कितना दिया जाता है, ठीक है, परमिसिबल कितना रहता है, ठीक है, तो वही चीज अब हमें देखना है। बाकी सुपर एलिवेशन को एक आध नाम से और भी जानते हैं, उसको भी आप चाहो तो यहाँ लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो जिससे, कैंट, या कभी कभी इसको बैंकिंग वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है, बट आपका सुपर एलिवेशन ही जनरली रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या। अब देखिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड किया जा रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है, उसमें टेबल है, टेबल आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल एक्चुअल कैंट कितना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या। अब इसमें यहाँ पे लिखिए एक हिंट, हिंट ये लिखना है कि ये होता कितना है, 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ गेज डिस्टेंस, ठीक, अप्रोक्सीमेट, ठीक, अप्रोक्सीमेट, ऐसा नहीं कि कभी कभी एकदम ही क्लियर रहे, ठीक है, तो हम क्या है देखिए, टाइप ऑफ गेज स्पीड जब 120 किलोमीटर पर आवर से कम रहेगी, 120 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम है, और जब स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से अधिक है तब दोनों की कंडीशन के लिए, तो ब्रॉड गेज अगर है
तो उस जगह पे जो आपको कैंट प्रोवाइड करना, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, वो कितना रहेगा 16.5। अब हमारे जो गेज डिस्टेंस होती है ब्रॉड गेज की 1.676 मीटर होती है, ठीक है। उसी को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कुछ इतना ही आएगा, ठीक है। आपका बस यही है, ये यहाँ पे आपका इजिली आ गया। देखिए अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि ये आपका मीटर गेज अगर चलते हैं तो मीटर गेज आपका 1 मीटर होता है, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी रहेगा 10.16, और नैरो गेज 0.762 मीटर होता है, तो बस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.62 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में यहाँ पे रहेगा। अब देखो इसमें कंफ्यूजन इसलिए नहीं पालना है क्योंकि देखो जब स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है तो मीटर गेज और नैरो गेज तो वहाँ प्रोवाइड ही नहीं करते। ब्रॉड गेज पे ही अधिक स्पीड पे गाड़ियाँ चलती हैं, मीटर गेज और नैरो गेज पे अधिक स्पीड की गाड़ियाँ चलती ही नहीं है। तो इसीलिए इसमें बस ब्रॉड गेज के लिए एक ही जगह पे 18.5 दिया गया है, बाकी का जरूरत ही नहीं है। समझ गए? तो ये हो गया कि आपका मैक्सिमम परमिसिबल एक्चुअल करंट कितना आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर अब इसका फिर आपका आएगा कैंट डिफिशियंसी। क्या है आपका कैंट डिफिशियंसी, ठीक है। यहां लिखते हैं कैंट कैंट डिफिशियंसी, कैंट डिफिशियंसी। देखो कुछ कैंट थोड़ा बहुत घटा दिया जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे लिखिए यहाँ पे द डिफिशियंसी ऑफ कैंट फॉर हाई स्पीड ट्रेन। द डिफिशियंसी ऑफ कैंट फॉर हाई स्पीड ट्रेन is called कैंट डिफिशियंसी, ठीक है। यानी कि हाई स्पीड ट्रेन के लिए हम क्या क्या करते हैं, कभी कभी कैंट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो वो कितना कम करते हैं, ठीक है, वो भी देख लीजिए। बट उससे पहले हिंट देखिए, हिंट ये क्या है कि ये कितना होता है 1/2, यानी आधा कर दिया जाता है किसका, जो आपका एक्चुअल कैंट है। कितना एक्चुअल कैंट है, ठीक है, उसी का कर देते हैं आधा, ठीक है। तो अभी जो हमने प्रोवाइड किया था, ठीक है, कुछ यही होगा, ठीक है। तो ये जो था आपका, इसी को हम लोग आधा कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका क्या कैंट डिफिशियंसी, ठीक है। और कितना होता है, ये आपका टेबल है, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ गेज, ठीक है, स्पीड किसके किसके लिए है, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड रहेगी तो आपका क्या होगा, स्पीड आपका 120 किलोमीटर पर आवर से अधिक रहेगा तब। तो ब्रॉड गेज क्या था, हमने उसमें बताया था 16.5, जब उसी का आधा कर दिए तो लगभग ये इतना आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में हिंट के लिए है, ऐसा नहीं कि एकदम एक्चुअल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 7.6 सेंटीमीटर। और मीटर गेज के लिए, ठीक है, उसी का 10.6 टू 10.16 था, 10.16 बाई 2 कर दिया, लगभग ये 5.1 सेंटीमीटर आएगा। और नैरो गेज आपका 0.762 था, तो 76 का आधा 76 बाई 2 करेंगे 38, तो वही 3.8 सेंटीमीटर लिखा है। एकदम देखो वही चीज है लगभग, आपका हिंट जो है एकदम क्लियर है, कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं है। बस आपको अच्छे से इसको नोट करना है, रिवीजन करना है, बस 2-3 बार देख लीजिए, जहाँ पे अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। फिर स्पीड अगर अधिक है 120 से तो कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या एकदम, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद एक चीज और होती है नेगेटिव सुपर एलिवेशन। क्या होता है आपका नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ठीक। नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नेगेटिव सुपर एलिवेशन। नेगेटिव सुपर एलिवेशन देखो ये किस कंडीशन के लिए जनरेट होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप जा रहे हो आगे, अब दो लाइन अलग हो रही है, ठीक है। एक तो मेन लाइन आपकी अलग हो गई, दूसरी आपकी ब्रांच लाइन बन गई, ठीक है। मान लेते हैं ये मेन लाइन बन गई, ठीक है, दूसरे आपकी ये ब्रांच लाइन बन गई, ठीक है। तो क्या करते हैं कि आउटर एज इनर एज दोनों तरफ तो हम उठा नहीं सकते, क्योंकि देखो सुपर एलिवेशन के हिसाब से देखें तो आउटर एज इसको उठा देना चाहिए, ये इनर एज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको हम बनाते हैं यहाँ पे ब्रांच लाइन, ठीक। यहाँ पे इसको सेट करिए, ये है आपका क्या ब्रांच लाइन, और ये इसको कर दीजिए मेन लाइन। अब इसमें देखो
जैसे आप जब अपनी गाड़ी लेकर के आए, ठीक है, तो यहाँ से जब आगे बढ़े, ठीक है, तो ये आपका आउटर एज हो गया, इनर एज हो गया, ये उठा हुआ होना चाहिए। चलो हमने मेन लाइन क्लिक कर दिया क्योंकि मेन लाइन जरूरी है। लेकिन ब्रांच लाइन में भी क्या है कि जैसे आप उधर से आते आउटर एज ये है तो ये भी उठा होना चाहिए, ये आपका डाउन होना चाहिए। लेकिन अगर इसको उठा दिए, ठीक है, तो ये यहीं पे तो आके जुड़ रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ पे ये उठ जाएगा। और ये हमने अभी बताया कि ये नीचे होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि इसको हम डाउन कर देते हैं यहाँ पे और इसको उठा देते हैं, ठीक है। और ये पहले से ही उठा था तो ये उठा हुआ इधर चला गया, और ये आपका थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ब्रांच लाइन डाउन कर देते हैं। ठीक, इसको लिख ले ए बी सी डी। तो क्या रहेगा आपका, सी ज्यादा रहेगा डी से, ठीक है, और ए ज्यादा रहेगा बी से। यही रहता है आपका क्या, नेगेटिव सुपर एलिवेशन। हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन को जो होना चाहिए उसके बजाय उल्टा कर दिए, नेगेटिव कर दिए, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, यहां लिखिए इफ द आउटर ट्रैक of curve is provided, if the outer curve of track of the curve is provided at a lower elevation, यानी कि जो आउटर ट्रैक है वो लोअर एलिवेशन पे प्रोवाइड किया गया है अगर, ठीक है, तो क्या होगा, देन इनर ट्रैक सुपर एलिवेशन इज कॉल्ड नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ठीक है, इज कॉल्ड नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ठीक, देखिए यानी कि आपका क्या होगा कि अगर इफ द आउटर ट्रैक ऑफ कर्व इज प्रोवाइडेड एट अ लोअर एलिवेशन, यानी कि यही तो आउटर ट्रैक था हमारा, ठीक है, इसको अगर लोअर हम कर दिए, ठीक है, तो इनर ट्रैक सुपर एलिवेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि हमको अब इसको और अब तो कम करना रहेगा, यानी कि उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यही था, बस वही चीज मैंने आपको बताया कि आपका ये मेन गाड़ी इधर से जा रही है तो ये आपका उठा रहेगा, डाउन रहेगा, लेकिन उधर से आ रही है तो ये भी आपको उठा रहना चाहिए, लेकिन हम इसको डाउन कर देते हैं, इधर उठा देते हैं। तो यही है आपका क्या, नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ठीक, तो यहाँ पे आपका सुपर एलिवेशन से रिलेटेड सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर अब स्टार्ट क्या होगा, कर्व के बारे में, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व के बारे में। तो आज के लिए इतना पढ़े, पहले वो जरूरी है, वो आप रिवाइज करो, क्योंकि उस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वो आप रिवाइज कर लो, जैसे ही क्लास खत्म हो 10-15 मिनट एक बार रिवाइज कर लो। बाकी के आगे की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।